नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज और आज की इस वीडियो में बंगाल के गवर्नर के बारे में अध्ययन करेंगे और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और भारत के वायसराय के भी बारे में जानेंगे। उसके पहले दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कर लेंगे। तो आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं बंगाल के बारे में। तो दोस्तों, जो बंगाल का जो क्षेत्र था अंग्रेज़ों द्वारा जो है 1757 की लड़ाई में, यानी 1757 की जो लड़ाई हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। 1757 और 1700 जो है 64, यानी 1757 में दोस्तों जो है प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर की युद्ध जो है अंग्रेज़ों द्वारा जो है बंगाल को के नवाबों को हराकर जो है अपने अधीन कर लिया। यानी अंग्रेज़ जो है दोस्तों जो है 1757 और 1764 की युद्ध जीतने के बाद जो है बंगाल पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिए। और अंग्रेज़ भारत में जो सिर्फ किसके लिए आए थे, तो एक व्यापार करने के माध्यम से आए थे। और व्यापार के लिए उन्होंने एक कंपनी की स्थापना की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों जो है वो 1757 और 1764 में पूर्ण रूप से बंगाल पर क्या कर लिए, तो अधिकार कर लिया। तो दोस्तों यहाँ से अब जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। तो ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि अंग्रेज़ों द्वारा ही जो है बंगाल के गवर्नर जो है पद सृजन किया गया, तथा ये अन्य प्रेसिडेंसी भी भारत में जीते हुए थे, जैसे बॉम्बे और मद्रास। तो यहाँ इनके जो है स्वयं के गवर्नर थे, यानी जो है बॉम्बे में भी एक अलग गवर्नर थे और मद्रास में भी एक अलग गवर्नर थे। तो दोस्तों जब बंगाल के गवर्नर जनरल जब बनाया गया तो भारत का प्रथम जो है गवर्नर जब ये जो रॉबर्ट क्लाइव, ध्यान में रखेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किनको बनाया गया, तो रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि 1757 के ये से लेकर जो है और 60 तक जो है ये जो है बंगाल के गवर्नर के पद पर बरकरार रहे। और फिर जो है बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 में तो 65 से लेकर 67 तक फिर जो है बंगाल के गवर्नर के पद पर रहे। तथा बंगाल के क्रम में देखा जाए दोस्तों तो कुछ अन्य गवर्नर भी बने, बड़े लास्ट बने थे तथा कार्टियर बने थे तथा वारेन हेस्टिंगस बने थे। तो वारेन हेस्टिंगस को आप इसमें ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वारेन हेस्टिंगस से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरे शब्द पर ये ध्यान रखिएगा कि हम बोल रहे हैं बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं बोल रहे हैं। आपसे अगर क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से पूछे जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव था। इतना ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों ये कि जब वारेन हेस्टिंगस जो है बंगाल के जब गवर्नर थे तो 1772 से लेकर 74 तक ते बंगाल के गवर्नर थे। और इन्हीं के कार्यकाल में जो है वारेन हेस्टिंगस के कार्यकाल में 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। और ये रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों जो है ब्रिटेन के संसद में पास हुआ। और ये पहली बार जो है इस एक्ट के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर अंग्रेज़ों द्वारा जो है नियंत्रण स्थापित किया गया, यानी एक तरीके के अंकुश उस पर लगाया गया। तो इस एक्ट के माध्यम से दोस्तों जो है जो बंगाल के गवर्नर का पद था, ये ध्यान में रखेंगे कि बंगाल के जो गवर्नर का पद था उसका नाम बदल कर दोस्तों बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल पद जो है किस एक्ट के माध्यम से जो है रखा गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदल कर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो है किस एक्ट के माध्यम से रखा गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से रखा गया। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्रथम के संदर्भ में। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस होंगे और इनका कार्यकाल जो है गवर्नर जनरल के अनुसार जो है 1774 से लेकर और 85 तक रहेगा। तथा जो है ये वारेन हेस्टिंगस जब बंगाल के गवर्नर थे, इन्हीं के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। तो अब ये वारेन हेस्टिंगस जो होंगे वो बंगाल के अंतिम गवर्नर भी होंगे, क्योंकि ये गवर्नर का पद जो है अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर जो होंगे वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जो होंगे वो भी लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस ही होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये समझे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट दोस्तों इसमें ये देखते हैं ये कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के क्या किया गया, तो अधीन कर दिया। ये भी लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में जरूर रखेंगे। अब दोस्तों एक और अधिनियम देखते हैं। समय के अनुसार जो है 1833 ईस्वी में जो है 33 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया। ध्यान में रखेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आया और ये अधिनियम कहाँ पारित हुआ तब, तो ब्रिटिश संसद में। ध्यान में रखेंगे ब्रिटिश सरकार जो थी उसके संसद में यह अधिनियम पास हुआ और इस अधिनियम के तहत जो है दोस्तों यानी जो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा जो है जो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम जो था वो पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल जो है कर दिया गया। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट लाइन है, जरूर ध्यान में रखेंगे कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल का जो है नाम बदलकर किस एक्ट के या किस चार्टर अधिनियम के तहत जो है भारत का गवर्नर जनरल रख दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत जो है कि बंगाल का जो है गवर्नर जनरल का जो है पद जो है उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। अब दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं और उस समय जो है जब ये चार्टर अधिनियम जब भारत में आया था उस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वो बंगाल के जो है गवर्नर जनरल थे। तो इनका कार्यकाल जो है 1828 से लेकर जो है और 35 तक रहा है। ध्यान में रखेंगे 1828 से लेकर और 35 तक रहा। तो ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल जो होंगे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होंगे और ये कब बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, तो 1828 में बने हुए थे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक और इन्हीं के समय में ये चार्टर अधिनियम आया था तो नाम बदल कर अब कर दिया गया भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी जो है दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी जो होंगे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक होंगे। तो ध्यान में रखेंगे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो कौन होंगे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन आपसे ये जरूर पूछे जाएंगे और एक जो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस अधिनियम के तहत जो नाम बदल कर जो है भारत का गवर्नर जनरल किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं ये कि भारत सरकार अधिनियम। ध्यान में रखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम जो है 1858। तो ये दोस्तों जो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जब 1857 की क्रांति के बाद जो है दोस्तों ये अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद में पास हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1858। और भारत के जो गवर्नर जनरल का जो है नाम को बदल कर दोस्तों जो है भारत का वायसराय कर दिया गया। ध्यान में रखेंगे कि भारत के जो गवर्नर जनरल का नाम जो है बदलकर भारत का वायसराय जो है किस अधिनियम के तहत किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया। दोस्तों ये जो वायसराय जो थे, ये वायसराय जो थे वो सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता था। ध्यान में रखेंगे कि वायसराय जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो द्वारा जो है नियुक्त नहीं किए जाते थे और 1858 के अधिनियम के तहत जो है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को भी जो है पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ये भी ध्यान में रखेंगे कि इस अधिनियम के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और भारत पर जो है शासन व्यवस्था जो है वो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है की जाएगी। तो अब ब्रिटिश सरकार द्वारा ही जो है भारत के वायसराय को नियुक्त किए जाते थे। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ वायसराय से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 तरीके से बनते हैं, तो तीनों आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है क्योंकि 1857 की क्रांति से पहले जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद पर जो है वो लॉर्ड कैनिंग आए थे। ध्यान में रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद पर जो है 1856 में ही नियुक्त हुए थे और इनका कार्यकाल जो है 1862 तक चला हुआ था। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, आपसे ये क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे दोस्तों
कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो कौन होंगे, तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। ध्यान में रखिएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। क्वेश्चन यही क्वेश्चन दोस्तों आपसे घुमा कर पूछा जाएगा कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि दोस्तों कंपनी को भी यहाँ से जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भारत में कंपनी द्वारा जो है नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कैनिंग होंगे। ध्यान में रखेंगे। और भारत का प्रथम वायसराय, क्योंकि दोस्तों 1858 में जो है नाम बदला गया, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या किया गया, तो भारत का वायसराय किया गया। और इस समय जो गवर्नर जनरल के पद पर थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। तो इन्हीं को जो है भारत का प्रथम वायसराय के तौर पर भी नियुक्त किया जाएगा, तो लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इनसे संबंधित 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तीनों को आप जो है कन्फ्यूजन नहीं होना है, अच्छे ढंग से इसको देखना है और वीडियो को 2-3 बार देखकर जो है अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लेना है। तो भारत का प्रथम वायसराय, ध्यान में रखेंगे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन होंगे, तो लॉर्ड कैनिंग। और कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग होंगे। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग होंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। और जो भारत सरकार अधिनियम जो है 1858 में जो है वायसराय जो पद आया, ये वायसराय जो पद है दोस्तों ये 1858 से लेकर और 1947 तक, ये ध्यान में रखेंगे कब तक, कहाँ से कहाँ तक ये पद रहा, तो 1858 से लेकर और 1947 तक जो है ये वायसराय पद जो है भारत में रहा। अब दोस्तों देखते हैं ये ब्रिटिश संसद में दोस्तों जो है 1947 ईस्वी का जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास हुआ। ध्यान में रखेंगे कि 1947 का जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद में जो है पास हुआ। और इस अधिनियम के तहत जो है दोस्तों भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया गया। और भारत को जब आज़ाद किया गया तो भारत के वायसराय पद भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। ध्यान में रखेंगे कि जब भारत को आज़ाद किया गया तो भारत के वायसराय पद भी क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। तो अब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान में रखेंगे कि भारत का अंतिम वायसराय, क्योंकि दोस्तों जो है भारत के जो अंतिम वायसराय जो होंगे वो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे, क्योंकि ये जो है वायसराय के पद पर जो नियुक्त होकर आए थे वो 21 फरवरी 1947 को जो है ये वायसराय के पद पर आए थे। और 15 अगस्त जो है 1947 को जो दोस्तों देश आज़ाद हुआ, तो 21 फरवरी से लेकर जो 21 फरवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक ये भारत के वायसराय के पद पर रहे। तो इसलिए दोस्तों जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन होंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। ज़रूर आप ध्यान में रखेंगे। और फिर दोस्तों जब देश स्वतंत्र हुआ तो फिर जो है गवर्नर जनरल का पद जो बनाया गया और इनको जो है यानी लॉर्ड माउंटबेटन को जो है फिर से गवर्नर जनरल बनाया गया। तब दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के, भारत का नहीं पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे, कहीं पूछा जाएगा तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो होंगे वो भी लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। और इनका कार्यकाल जो चलेगा तो 15 अगस्त 1947 से लेकर और 21 जून जो है दोस्तों 1948 तक जो है ये जो है गवर्नर जनरल के पद पर रहेंगे। तो ध्यान में रखना है दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन कि भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन होंगे, वो भी कौन होंगे, तो लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं ये कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो लॉर्ड माउंटबेटन जब दोस्तों इस्तीफा दिए 21 जून के दिन, तो 21 जून के दिन जो है दोस्तों 21 जून 1948 के दिन जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बने। और इनका कार्यकाल जो रहा वो 26 जनवरी 1950 तक इनका कार्यकाल रहा। तो चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी के संदर्भ में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनका ये भी ध्यान में रखिएगा कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को जो है राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि राजा जी के नाम से भी इनको जो है जाना जाता है।
तो दोस्तों इनसे अब क्वेश्चन बनता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, ये ध्यान में रखें कि अभी तक कोई भारतीय जो है गवर्नर जनरल नहीं बने थे, वो सब जितने सारे बने थे इसके पहले वो अंग्रेज ही बने हुए थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होंगे? तो सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। और जबकि दोस्तों जो है स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल जो होंगे, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो होंगे वो भी चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी होंगे। क्योंकि दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जब संविधान को लागू किया गया, उस समय से जो दोस्तों जो है गवर्नर जनरल यानी जो है वर्ष 1950 में अस्थायी रूप से जो है गवर्नर जनरल के पद जो है समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे जब जो है संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, उस दिन से जो है गवर्नर जनरल का पद फिर क्या किया गया? तो पूर्ण रूप से जो है समाप्त कर दिया गया। इसलिए क्वेश्चन बनते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन होंगे? तो सी राजगोपालाचारी होंगे यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो होंगे वो भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है आपका ये प्रथम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय के संदर्भ में ये वीडियो था। और ये वीडियो दोस्तों कंप्लीट हुआ। आपको इसमें जो है दोस्तों 4 डेट आपको जो है ध्यान में रखना है। अगर हम दिनांक की बात करें तो एक जो है दोस्तों 1773 से लेकर जो है दोस्तों जो है 1833 तक जो है ये जो पद होगा ये बंगाल के जो है गवर्नर जनरल का पद था। उसके बाद जो दोस्तों 1833 से लेकर जो है 1858 तक जो पद था वो भारत के गवर्नर जनरल का पद था। और फिर दोस्तों जो है 1858 से लेकर, ये ध्यान में रखेंगे, 1858 से लेकर और 1947 तक का जो पद था वो वायसराय का पद था। तो ये 3 डेट आप जरूर ध्यान में रखेंगे और तीनों डेटों से के माध्यम से आप गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपने जो है गवर्नर जनरल के इस सेशन में आप अच्छे ढंग से इसको समझे होंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर भी करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।